Tanishq, since morning we have been talking about this. The most curious thing is Rahul Gandhi going to come here and fight the election? What is the Janta saying? Who are they expecting as a candidate against Smriti Irani? Ankit, before I tell you where I am, first let me show you the breakfast of people of Amethi here, Mangodi, and this is called Sadala. This is a very, famous breakfast here, and of course people have gathered here to have breakfast. And the hot topic today for every one of them is who is coming back from Amethi. Who is coming back from Amethi? But of course these are the people here of Amethi who know who are they waiting for. आपका नाम? मान सिंह यादव। मान जी, आप फिर मेरे को बताइए किसका इंतजार हो रहा है यहाँ पर? इंतजार जिसका था बेसब्री से वो खत्म हो चुका है और अमेठी की जनता को अच्छा सा प्रत्याशी मिल चुका है और पूर्ण बहु अच्छे से राहुल गांधी जी। मतलब आप लोग सबसे ज्यादा, आप लोग अगर जो गांधी परिवार के या फिर कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा राहुल गांधी को चाहते हैं, प्रियंका गांधी से भी ऊपर चाहते हैं कि वो राहुल गांधी। बिल्कुल, उनका घर है, किसी को भी अपने घर में जाने के लिए बताना नहीं पड़ता है, उनका घर है, वो किसी भी समय आ सकते हैं। अब बता के नहीं जाता है आदमी घर, कभी भी आ सकता है अपने घर, इसलिए वो भी आ सकते हैं, उनका भी घर है, क्यों नहीं। स्वागत करते हैं हम लोग अमेठी के लोग। ओके, अगर मैं आपसे बात करूं, आपका नाम? आदेश पांडे। आदेश जी, आपको क्या लगता है इस बार किसकी लहर है यहाँ पे? क्या स्मृति जी जीत पाएंगी वापस, दूसरी बार जीत दर्ज कर पाएंगी? भैया, लहर यहाँ पे केवल भाजपा की है, दीदी स्मृति ईरानी की है, और किसी कोई राहुल कोई प्रियंका कोई है नहीं यहाँ पे। कहने वाले कहें, और पिछली बार जैसे यहाँ से अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को भगाया था, वैसे फिर से इस बार अमेठी की जनता पहले तो वो ऑफिशियल करें वो यहाँ से लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी भी मैं न्यूज़ देख रहा था, कोई ऑफिशियल नहीं हुआ है। केवल उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि पर्चा ले लिया गया है, ये कर लिया गया है, वो कर लिया गया। अभी कुछ ऑफिशियल हुआ नहीं है कि राहुल गांधी आएंगे कि नहीं आएंगे, और ना ही प्रियंका गांधी ने बोला है कि मैं कैंपेन करूंगी, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, वो कैंपेन के लिए बोल रहे हैं। अभी ऐसी कुछ उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन है ना, देखिए, हाँ, लेकिन एक बात जरूर ये आती है, जैसे मैं आपसे बात करूं, आपका नाम? राम प्रकाश गुप्ता। राम जी, एक बात जरूर ये आती है कि नाम तो अभी तक घोषणा नहीं हुई है ना, उसका क्या उस पे कहीं ना कहीं, क्योंकि कार्यकर्ता जो होते हैं उनका भी एक मोराल होता है। देखिए, यहाँ प्रत्याशी से कोई वास्ता नहीं है, चाहे दीदी स्मृति ईरानी जीते हैं, चाहे राहुल गांधी जीते हैं, लेकिन जो मुद्दा यहाँ अमेठी के विकास का है, अमेठी में विकास क्या होना है, क्या हुआ है, सबसे नज़र तो उस पर होनी चाहिए। आपको लगता है विकास हुआ? अमेठी में अभी तक ना कोई मेडिकल सुविधा अच्छी है, ना कोई एजुकेशन सुविधा अच्छी है, किसी तरह की कोई सुविधा अच्छी नहीं है। देखिए, ये बोल रहे हैं कि सुविधा अच्छी नहीं है, 5 साल में विकास नहीं हुआ, आपका क्या कहना है? भैया, विकास चौतरफा विकास हुआ है। हाँ, विकास साड़ देखिए, साड़ हम और आप छोड़ते हैं, यहाँ पे आके योगी दीदी मोदी कोई साड़ नहीं छोड़ता है, साड़ हम और आप छोड़ते हैं। जो बोल रहे हैं साड़ की बात, ये खुद साड़ छोड़े होंगे, आवारा पशु पक्षी हैं। और ये जो विकास की बात कर रहे हैं, जितने लोग विकास की बात है, विकास चौतरफा हुआ। विकास में आपको एक छोटा सा विकास बताता हूँ, एक ककवा रोड का ओवरब्रिज बना है। हाँ, विकास अब मैं आपको बताता हूँ, ये विकास सुनिए। राहुल गांधी जब सांसद थे तो उन्होंने ये बोला कि ओवरब्रिज कभी नहीं बनेगा। देखिए, बहस चलती रहेगी। हाँ, जल्दी से। माननीय जी कहना चाहते हैं, इसके पहले अमेठी थी ही नहीं, स्मृति ईरानी जी दीदी जी आई, वैसे अमेठी का विकास हुआ, उसके पहले कुछ नहीं। और बोले, सुनिए, इन्होंने गाय को गाय माता बोलते हैं। 250 करोड़ रुपए चंदा क्यों लिया? जहाँ अच्छा, चलिए, ठीक है, बहुत देखिए, ये है अमेठी की जनता, बात होती रहेगी। नाश्ते का माहौल है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र जी। Right. So it seems that it is going to be a key contest. It is also going to be a close contest, a grudge match, to say the least, if Rahul Gandhi comes there. Ranveer, my colleague, is joining us. You heard that interview earlier he had with the Bharatiya Janata Party. In fact, candidate who has been announced. Ranveer, we were talking earlier about who the BJP is going to field. BJP has declared their candidate. Now, are people expecting Priyanka Gandhi or Rahul Gandhi to, in fact, come on the ground as far as Rai Bareli is concerned? This is the last pocket borough, if I may call it, of the Congress party. Last time Sonia Gandhi won by a margin of 2 lakh votes. Obviously, this is the old bastion of Congress party, and this time Sonia Gandhi
is not going to contest from Raebareli. So everyone is expecting that Priyanka may start her political electoral journey from this Raebareli seat. And I'm here inside this Congress office. And so many workers and supporters of the Congress are here since morning, and they are still expecting that the announcement may occur soon, but still there is no announcement, and everyone is waiting for the official announcement because they are expecting that Priyanka Gandhi may come and fight from this Raebareli seat. And few minutes before I met Kishori Lal Sharma, who is a representative of Sonia Gandhi, because he was representative of Sonia Gandhi, and he was saying that he is only doing the preparations for nomination tomorrow, but he don't know who will contest from this seat. So Kishori Lal Sharma, who was in Amethi a few hours back, is now in Raebareli, and he is looking after every preparation of tomorrow's nomination. So he don't know who will contest, but he is has been assigned the duty of nomination. So you can see inside this Congress office. I'll ask my cameraman Rajesh Gupta to come, and I'll show you the situation of Congress office and few supporters who are here since morning. So they are still waiting for official confirmation, and you'll see these are the guarantee cards, so which Congress party is distributing among the people of Raebareli. भैया क्या लग रहा है, इंतज़ार बहुत लंबा हो जी इंतज़ार बहुत लंबा हो गया? अब इसका जवाब हम तो नहीं दे सकते। जिला लड़ रहा है? जिला अध्यक्ष जी से पूछिए, ये तो पता ही नहीं कौन लड़। उम्मीद किसकी? कांग्रेस इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी, यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ेगा। इंतज़ार लंबा हो गया? अरे कुछ नहीं, इंतजार बस आने वाला है टाइम। किसका हो सकता है? अरे प्रियंका गांधी लड़ेंगी, और कौन लड़ेगा इनसे? आप लोग उन्हीं को चाहते हैं? उन्हीं को चाहिए। अभी तक अनाउंस, बीजेपी ने भी अब तो अनाउंस कर दिया दिनेश प्रताप तो सिंह। बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं था उनके अलावा, किसको उतारते हो? So see, still they are hoping for Priyanka Gandhi's official announcement. So tomorrow is the last day, and probably tonight or tomorrow morning we can say that the official name will be out from Congress top leadership.